नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मिसिंग मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370। सोचो, आप एक प्लेन में चेयर एच रहे हैं, दिल में फायरे के सफर का उत्साह और एक नई मंजिल की उम्मीद है। आप अपनी सीट ढूंढते हैं, बैठते हैं और टेको नफ के लिए तैयार होते हैं। आपके मन में रोमांच और थोड़ी सी घबराहट भी होती है। इंजन गरजते हैं, प्लेन ऊपर उठता है और आप अपने रास्ते पर हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने का एक्सपीरियंस अद्वितीय होता है। लेकिन तभी कुछ अकल्पनीय होता है। प्लेन बिना किसी सुराग के गायब हो जाता है। यह एक ऐसा पल है जो किसी की भी कल्पना से परे है। यह है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की सिहरन पैदा करने वाली कहानी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग की एक रूटीन फ्लाइट एविएशन के सबसे बड़े मिस्ट्रियों में से एक में तब्दील हो गई। यह एक सामान्य दिन था जो असामान्य बन गया। 229 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाला बोइंग 770 रडार स्क्रीन से गायब हो गया और इसके साथ ही कई जिंदगियां बदल गईं। पीछे छूट गए कई अनुत्तरित प्रश्न और टूटी हुई उम्मीदें। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। MH370 के गायब होने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई और हर कोई इस घटना के पीछे के रीजनों को जानने के लिए बेचैन था। इसकी हैरान करने वाली परिस्थितियों और इसके मूल में छिपे मानवीय ड्रामा ने सभी को झकझोर कर रख दिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। परिवार वाले जवाबों के लिए बेताब, धुंधली होती उम्मीदों से चिपके रहे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीते रहे, जबकि जांचकर्ता लापता विमान की एक अभूतपूर्व खोज में जुट गए। यह खोज एक लंबी और कठिन यात्रा थी। सालों बाद MH370 का रहस्य आज भी हमें परेशान करता है और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी अधूरा है। यह जीवन की नाजुकता और अनजान की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने असहाय हैं। फ्लाइट MH370 में 14 अलग-अलग देशों के 227 यात्री सवार थे। ये यात्री विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों से थे, जो एक ही यात्रा पर निकले थे। इनमें अनुभवी यात्री और पहली बार उड़ान भरने वाले, छुट्टियां मनाने वाले परिवार और व्यापारिक जर्नियों पर निकले व्यक्ति शामिल थे। हर किसी के पास अपनी एक अनोखी कहानी थी। कलाकार, इंजीनियर, छात्र और सेवानिवृत्त लोग थे। हर किसी की अपनी कहानी, अपने सपने और अपने प्रियजन उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। ये लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में थे, लेकिन उस दिन उनकी मंजिल एक ही थी। सबसे कम उम्र का यात्री सिर्फ 2 साल का था, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहा था। उसकी मासूमियत और उत्सुकता ने सभी का दिल जीत लिया था। एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम से लौट रहे चाइनाई सुलेखकों का एक समूह भी उसमें शामिल था। फेटिनी बाई ने पोस्ट कार्ड शाउ अनुभवों और कला को साझा करने के लिए उत्साहित थे। एक मलेशियाई दंपति बीजिंग में अपने बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक थी। MH370 के चालक दल में 12 लोग शामिल थे, जिनका नेतृत्व 18,000 घंटे से ज़्रीमाइंडरा का उड़ान एक्सपीरियंस रखने वाले एक अनुभवी पायलट कैप्टन जाहिद अहमद शाह कर रहे थे। उनकी विशेषज्ञता और नेतृत्व पर सभी को भरोसा था। चालक दल अत्यधिक अनुभवी था और मलेशिया एयरलाइंस में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी।
वे यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए समर्पित थे। MH370 में सवार हर जिंदगी मानवता की बुनावट में एक अनोखे और अपूरणीय धागे का प्रतिनिधित्व करती थी। हर व्यक्ति की अपनी एक अनमोल कहानी थी। उनके लापता होने से अनगिनत परिवारों और दोस्तों के जीवन में एक खालीपन आ गया, एक ऐसा खालीपन जो आज तक महसूस किया जा रहा है। उनकी रिमाइंडरें और कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने 8 मार्च 2014 को स्थानीय समयानुसार सुबह 12:41 पर कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट प्लान एक रूटीन प्लान था। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक सीधा रास्ता, जिसके सुबह 6:30 पर पहुंचने का अनुमान था। विमान 35,000 फीट की अपनी क्रूजिंग ऊंचाई तक चियारेज गया और अपने गंतव्य की ओर एक स्थिर गति से बढ़ता रहा। उड़ान के पहले 38 मिनट तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। चालक दल ने मलेशिया और वियतनाम में हवाई यातायात नियंत्रण से नियमित संपर्क बनाए रखा और किसी भी तरह की समस्या का कोई संकेत नहीं था। फिर भी सुबह 1:19 पर MH370 का ट्रांसपॉन्डर, जो विमान की लोकेशन और ऊंचाई प्रसारित करता है, उसने प्रसारण करना बंद कर दिया। यह असामान्य था, लेकिन जरूरी नहीं कि यह खतरे की घंटी हो, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर खराब हो सकते हैं या जानबूझकर बंद किए जा सकते हैं। भाग 4, गायब होने का कारनामा। सुबह 1:22 पर MH370 के आखिरी शब्द गुड नाइट मलेशियाई 370 को पायलट ने मलेशियाई हवाई यातायात नियंत्रण से कहे थे। ये शब्द उस समय तो सामान्य लग रहे थे, लेकिन बाद में अपनी आखिरी आवाज के रूप में सिहरन पैदा करने लगे। ये शब्द उस समय तो सामान्य लग रहे थे, लेकिन बाद में अपनी आखिरी आवाज के रूप में सिहरन पैदा करने लगे। आखिरी संचार के कुछ ही देर बाद MH370 नागरिक रडार स्क्रीन से गायब हो गया। आखिरी संचार के कुछ ही देर बाद MH370 नागरिक रडार स्क्रीन से गायब हो गया। विमान अपने नियोजित मार्ग से भटक गया था, तेजी से पश्चिम की ओर मुड़ गया था और मलय पेनिनसुला के ऊपर से वापस उड़ान भर रहा था। हर्षन अपने विदेश से नियोजित मार्ग से भटक गया था, तेजी से पश्चिम की ओर मुड़ गया था और मलय पेनिनसुला के ऊपर से वापस उड़ान भर रहा था। मलेशियाई सैन्य रडार ने 1 घंटे तक विमान को ट्रैक करना जारी रखा, क्योंकि यह देश भर में उड़ान भर रहा था और मलक्का जलडमरू से बाहर निकल गया था। मलेशियाई सैन्य रडार ने 1 घंटे तक विमान को ट्रैक करना जारी रखा, क्योंकि यह देश भर में उड़ान भर रहा था और मलक्का जलडमरू से बाहर निकल गया था। विमान की ऊंचाई में उतार चढ़ाव आ रहा था, जिससे पता चलता है कि यह अनियमित रूप से उड़ान भर रहा होगा। विमान की ऊंचाई में उतार चढ़ाव आ रहा था, जिससे पता चलता है कि यह उड़ान भी यमिती कीमती तरफ से उड़ान भर रहा होगा। सुबह 2:22 पर MH370 रडार स्क्रीन से पूरी तरह से गायब हो गया था। सुबह 2:22 पर MH370 रडार स्क्रीन से पूरी तरह से गायब हो गया था। विमान 7 घंटे से रिमाइंडर समय तक उड़ान भर चुका था। उसकी ईंधन क्षमता से कहीं रिमाइंडर विमान 7 घंटे से रिमाइंडर समय तक उड़ान भर चुका था। उसकी ईंधन क्षमता से कहीं रिमाइंडर यह हिंद महासागर के विशाल विस्तार में गायब हो गया था। पीछे छूट गए कई अनुत्तरित प्रश्न।
यह हिंद महासागर के विशाल विस्तार में गायब हो गया था। पीछे छूट गए कई अनुत्तरित प्रश्न। भाग 5, जवाब की फ्लोराश। MH370 के गायब होने से विमानन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जटिल खोज अभियानों में से एक शुरू हो गया। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य सहित कई देश हिंद महासागर के विशाल विस्तार को खंगालने के लिए एक साथ आए। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, जहां आखिरी बार नागरिक रडार द्वारा विमान का पता चला था। हालांकि जैसे जैसे सबूत सामने आए कि MH370 पश्चिम की ओर उड़ान भरता रहा, खोज क्षेत्र हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो गया। परिष्कृत सोनार और रडार तकनीक से लैस जहाजों और विमानों ने लापता विमान के किसी भी संकेत के लिए समुद्र तल की छानबीन की। संभावित दुर्इंसिडेंट स्थल का पता लगाने की उम्मीद में ओशियानी धाराओं और मलबे के पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए सैटेलाइटों का उपयोग किया गया था। वर्षों तक जारी रहे व्यापक खोज एफर्टों के बावजूद लंबे समय तक MH370 का कोई पता नहीं चला। खोज को अंततः 70 में निलंबित कर दिया गया, जिससे पीड़ित परिवारों को एक दर्दनाक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।